अरे बेचारे धोखे में मारे गए, पूरी जिंदगी कहते रहे मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, मुसलमानों की तादाद देश के लिए खतरा है। उन्हें ये नहीं पता था कि कातिल बगल में ही बैठा रखा था। तो भाई उनके साथ धोखा हुआ। आप हत्या मानते हैं उनके? पोस्टमार्टम बता देगी, अगर डॉक्टरों के ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा तो। सुसाइड करा उनका? सुसाइड पता चल जाता है। सर क्या मुख्य वजह हो सकती है आपकी नज़र में? माल 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 कौन सा? जो बागंबरी, अरे सारा माल हिंदुस्तान का। तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? और सोमनाथ का मंदिर लूट लिया और वहां का मंदिर लूट लिया। पहले माल मंदिरों में रखा था, फिर अभी जो मंदिरों में माल है उसके ऊपर बाबा जय गुरुदेव के पास कितना माल है। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, राम रहीम। अमिताभ बच्चन को अपने बेटे में अभिनेता नजर आया, सोनिया गांधी को अपने बेटे में अभिनेता नजर आया, नेता राजनेता अभिनेता नेता नजर आया। लेकिन ये जो है इन्हें तो नेता के साथ साथ अपने भांजे में योगी नजर आया। वजह जानते हो क्या है? महंत अवैधनाथ के भांजे हैं आदित्यनाथ। घर का माल रहा तो घर में ही, अगर किसी और को ले आते तो फिर बंटवारा होता, गुरुजी भी ऐसे ही जाते, तो भांजा ही लेके आए। माल की लड़ाई है सब जगह। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि ये ईश्वर वीश्वर अध्यात्म इनके चक्कर में मत पड़ो। क्यों? आप तो दिन रात हवन करो यहाँ बैठ के। हवन में? अरे हम कोई मूर्ति पूजक हैं? और हम दयानंद सरस्वती वाले हैं। तुम तो सब पत्थर सब पूजो। अरे नहीं भाई, दयानंद सरस्वती वाले क्यों लट पड़वाओगे जबरदस्ती? यज्ञ दयानंद सरस्वती का है। और ये जितने हैं ना जो यज्ञ कर रहे हैं, हम इनसे भी आगे वाले हैं। हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद के चेले हैं। एक बात बता दूं मैं, जाटों का और गुजरों का बहुत पुराना साथ है। जब जब दिल्ली की तरफ जाट उठ के चले हैं तो गुजर चाहे लेट आया लेकिन आया। कहाँ आए और टिका। क्यों? इतना तो जब महाराजा सूरजमल जागे, तुम मेरे साथ चलो ना। तो जाट पिट ले, इतना गुजर आवे। अरे भाई जाट इतनी देर टिक लेता है जितनी देर गुजर आता है। वो स्टार्ट तो देर से लेता है लेकिन लड़ता बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो वो हमें उसके ऊपर भरोसा है। हम शुरुआत करते हैं। अच्छा। अंत वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। जीत हमारे नाम पे आ जाती है जरूर कि महाराजा सूरजमल के, लेकिन उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब की बार जो बीजेपी के लठ पड़ेगा ना, उसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि जाट का लठ और गुजर के हाथ में। मैं योगी जी की कभी कोई बुराई नहीं करता। अरे योगी जी तो खुद मोदी जी के कर्मों का फल भरेंगे। क्यों? अरे सजा योगी जी को मिलेगी? अच्छा, मतलब शोले में विलन गब्बर सिंह था या कालिया था? नाम था ना गब्बर तो। हाँ, तो गब्बर, मोदी, कालिया, कितने आदमी थे? तो कालिया के रोल में और गब्बर सिंह के रोल में फर्क है। मोदी इज जस्ट इक्विवेलेंट टू गब्बर सिंह और योगी जी तो अभी ऐसे समझ लो, अरे कालिया कितने आदमी थे, तो वो अभी कालिया वाले रोल। खासियत एक दोनों की, मोदी जी की एक खासियत, योगी जी की एक खासियत। खासियत क्या, इनका रोल है। अभी वो छोटे हैं और मुझे नहीं लगता वो गब्बर सिंह बन पाएंगे, क्योंकि वो भी, अरे वो अभी तो हर चीज़ में छोटे हैं। इनकी कोशिश चल रही है कि भाई योगी जी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नफरत की दवाई देनी शुरू करी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, उसकी डोज बढ़ाई। जैसे बीमारी कि भाई 10 mg, फिर 20 mg, 50 mg, तो वो अब मोदी जी पे आई, उन्होंने 20 mg कर दी। 20 mg वाली दवाई फेल हुई तो ये समझ में आया कि दवाई बदलो, डोज मत बढ़ाओ। पर योगी जी की समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे मैं 50 mg, कि भाई तेरा नाश हो जाएगा, मरीज तो खाएगा नहीं, डॉक्टर तू जाएगा, डॉक्टर बदला जाएगा अब की बार, सर डोज नहीं बढ़ेगी। भाई मैं एक बात मान के चलूँ कि अगर 8 महीने में मैंने यहाँ 1 किलो महीने के हिसाब से 8 किलो घी खाया होगा तो यज्ञ में 8 चम्मच तो चढ़ा दिया होगा। चढ़ाते हैं आप? भाई जब वहाँ जाते हैं तो भाई लोग कहते हैं आप भी आहुति दे दो, तो दे देते हैं, क्या बात है। वैसे मेरे आहुति देने से ना देने से वो यज्ञ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विचार क्या कह रहा है? इनमें है कुछ या है इनमें नहीं है कुछ? भाई देखो एक बात बताऊँ मैं, वो ईश्वर जिसकी समझ में एक भाषा आती हो, वो ईश्वर जिसकी समझ में एक कर्मकांड आता हो, वो ईश्वर जिसकी समझ में एक रंग आता हो, वो ईश्वर पूर्ण नहीं होता। हम पूर्ण ईश्वर वाले हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वाण ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है वो। वकील साहब, पितृपक्ष चल रहे हैं आजकल कनागत सीधी सी भाषा में। पूर्वजों को जो मृत्यु होगी उनको खाना खिलाया जाता है, खीर पूरी वगैरह, हलवा वगैरह।
कोई शुभ काम नहीं होता है आजकल के दिनों में, लेकिन योगी जी कैसे अनावरण करने आ गए मीरबोज कॉलेज में मूर्ति का? शुभ काम कैसे करने आ गए? तभी तो ये हाल हो गया कल। उनसे मना करा था, इन चीज़ों को मानते हो तो मत जाओ, चले गए। ऐसे पितृपक्ष में आके उन्होंने इस तरीके का कार्य करा। गए थे नमाज बख्शवाने को, रोज़े गले पड़ गए, दोनों के मानने के बजाय दोनों रूठ गए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। एक तो सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हम अपने इतिहास के महानायकों को उनकी जाति के हिसाब से देखने लगे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं सुभाष चंद्र बोस को कायस्थ मानूं, मैं भगत सिंह को जाट मानूं? क्यों मानते नहीं आप? बिल्कुल नहीं। क्या करो? मैं तो चन्नी को भी, अभी मुझसे एक साहब सवाल पूछ रहे थे कि वहाँ पे दलित चेहरा। भाई सिक्खी हिंदुत्व नहीं है जहाँ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय अलग अलग हो। जो समाहित हो गया सिक्खी में, फिर गुरु के सामने एक ओंकार जो है वहाँ एक है। तो वहाँ पे ये कहना ये राजनीति है, राजनीतिक बातों के ऊपर मत जाइए। गुरु महाराज सबको एक कर गए थे, ऐसे इस्लाम का हाल है। वहाँ भी चाहे शेख हो, चाहे सैयद हो, चाहे धुना हो, चाहे सैफी हो, वो सब जिसने कलमा पढ़ लिया वो सब बराबर हो गए। ये हिंदुत्व वाली बात नहीं है। जैसे लोग समझते हैं बस, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए हैं, मतलब जगह है ये पढ़ लिख लिए हैं वो भी थोड़े बहुत। तो उसमें एक बात बता दूं मैं आपको, आप जाति पे बहुत बात करें, बेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा, ये जाट कहते हैं। मैं भी थोड़े बहुत पढ़ के देवी देवता तो बन गया, इसीलिए जाट को देवता कहते हैं। अरे ये जो कहते हैं थोड़ा हटा हुआ, ये क्या है? देखो, जब तक एक बात, हटेला ही दुनिया बदलता है। नॉर्मल आदमी तो बच्चे पालता है।